गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो बच्चों आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा लासा, एलसीएम जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एलसीएम, व मासा जिसको इंग्लिश में कहते हैं HCF। ठीक है, इसकी इंग्लिश होती है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई और इसका क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, जिसको आप लोग शॉर्टकट में लघुत्तम, ठीक है, लासा को क्या कहते हैं हम लोग, लघुत्तम समापवर्त, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मासा को महत्तम समापवर्तक। हिंदी में इसका क्या नाम है, पूरा नाम होता है। तो चलिए हम इसको एक एक करके आप लोगों को समझाते हैं। तो सबसे पहला मैं आपको चीज समझाऊंगा, सबसे पहली चीज लासा। ठीक है, क्या लासा, जैसे कि आप लोग कोई संख्या ले लीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं हम ले लेते हैं 1, 18, 30 और 45। ठीक है, ये संख्या ही हम ले लेते हैं। ठीक है, अब इसका हमें निकालना है क्या, लासा। क्या निकालना है, लासा। हमने 3 अंक ले लिया है, तो आप लोग 2 अंक अगर रहेगा तो आराम से आप लोग लगा लेंगे, इसलिए मैंने आपको बड़ा सवाल दे रखा है या ले रखा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लासा निकालना। तो लासा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबका गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, अगर गुणनखंड आपको काटने आता है इनको तो ठीक है, नहीं आता है तो आप इसके पहले हमारी एक वीडियो डली हुई है, उसको जाके गुणनखंड कैसे किया जाता है देख लीजिए। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको हम क्या करेंगे, काटेंगे। तो काटिए, काटने का मतलब होता है क्या, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2 से। तो चलिए इनको काट लेते हैं। 2 9 18, इसको काटिए। तो 2 1 2, इसमें 1 बच गया और यहाँ पे 0 है, तो 10, 2 5 10, फिर कामा लगा लीजिए। फिर इसको काटेंगे, 2 दूना 4, ये नहीं कटेगा। ठीक है, क्योंकि 2 दूना 4 तो कट जाएगा, लेकिन 5 है लास्ट में तो ये नहीं कटेगा। तो जो नहीं कटता है उसको हम क्या कर लेते हैं, उतार लेते हैं। क्या करते हैं, उतार लेते हैं। ठीक है, अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो 3 से कट जाएगा, तो हम यहाँ इसको क्या करेंगे, ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, है ना। ये भी तो आप कह सकते हैं कि 3 से 18 भी कट जाएगा, 30 भी कट जाएगा और 45 भी कट जाएगा, तो हम 3 से क्यों नहीं काट रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले काटने का जो तरीका होता है वह सबसे छोटे अंक 2 से काटा जाता है। ठीक है, जब कोई भी अंक उसमें 2 से नहीं कटेगा तभी हम 3 से काटना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए 2 से हम क्या कर लिए, पहले सबको काट लिए, जो कटा उसको काट लेंगे, जो नहीं कटेगा उसको क्या करेंगे, उतार लेंगे। इनको आगे चल के काटेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो 2 से कट रहे हैं उनको काट लेंगे। ठीक है, जब 2 से कटना बंद हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, 3 के पास जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, तो जो उसमें कट गए उनको काट लेते हैं, जो नहीं कटेंगे उनको पूरा पूरा क्या करेंगे, उतार लेंगे। ठीक है, तो फिर चलिए आगे लगाते हैं। अब इसमें देखते हैं कि 2 से कौन कटेगा, 2 से ये भी नहीं कटेगा, 2 से ये भी नहीं कटेगा और 2 से ये भी नहीं कटेगा, तो किसके पास जाएंगे, फिर 3 के पास जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको काट लेते हैं। तो 3 त्रिका 9, कामा लगा लीजिए। 3 5 15, कामा लगा लीजिए। फिर 3 1 3, यहाँ बचा 1, यहाँ पे 5, कितना हो गया, 15, तो 3 5 15। ठीक है, उसके बाद फिर किससे काटेंगे, फिर 3 से काटिए। तो 3 1 3 और ये 5 कटेगा, नहीं कटेगा, तो हम 5 को क्या करेंगे, यहाँ पे उतार लेंगे। और इसके बाद ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 3 5 15। अब क्या है, इसमें कोई 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 4 से कोई कटेगा, नहीं कटेगा, तो हम किससे काटेंगे, अब 5 से काटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 तो पहले से ही है, और 5 1 5, 5 1 5। ठीक है, तो जब आपका 1 1 नीचे आ जाए इसका मतलब क्या हो गया कि सभी संख्याएं क्या हो गई, कट गई, सभी संख्याएं कट गई। ठीक, तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे लासा बराबर, लासा बराबर क्या होता है, इन्हीं संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, क्या होता है, गुणनफल। तो कर लेते हैं, लिख लेते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5 बराबर कितना आ गया, 2 3 6, 6 त्रिक 18, 18 5 90। ये क्या होता है आंसर, यही होता है आपका लासा। ठीक है,
तो क्या करेंगे, लासा निकालने के लिए ये जितनी भी संख्याएं हैं सबको काटेंगे। कैसे काटते हैं आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले 2 से काटेंगे, जब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटेगा तो 4 से, 4 से नहीं तो 5 से। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और सबको काटते हैं। जो कट जाता है उसको काटेंगे और जो नहीं कटेगा उसको क्या करेंगे, उतार लेंगे पहले, उनको आगे चल के काटते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में जब आपका 1 1 1 आ जाएगा तो आपका सवाल खत्म हो जाता है। उसके बाद जितने भी ये अंक आए हुए हैं इनका सबका गुणनफल करा लेंगे। क्या करा लेंगे, गुणा करा लेंगे। और गुणा कराने के बाद जो संख्या आएगा वही कहलाता है इन संख्याओं का लासा। तो चलिए इन्हीं संख्याओं का हम मासा भी आपको बता देते हैं। ठीक है, इन्हीं संख्याओं का मासा भी आपको हम क्या करते हैं, बता देते हैं। अब मासा का मतलब क्या होता है, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे मल्टीप्लाई था, यानी गुणनफल हम गुणा करते थे। ठीक है, और गुणनफल जो आता था वह होता था लासा। यहाँ क्या है, कॉमन फैक्टर। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, जो इनमें भी हो, इसमें भी हो और इसमें भी हो। जो संख्या तीनों में मिलेगी वही क्या होगी, मासा। बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, महत्तम, हाईएस्ट मतलब क्या होता है, महत्तम का मतलब महान यानी कि बड़ा। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी वह संख्या जो तीनों में हो वही क्या होगी, मासा। ठीक है, तो चलिए इनका मासा हम लगाते हैं। लगाने का तरीका क्या होता है इसमें, देखिए उसमें क्या करते थे हम, लासा निकालते टाइम सबको एक साथ में काटते थे। तो चलिए हम गुणनखंड कर लेते हैं इनका। तो सबसे पहले आप किसका करोगे, 18 का कर लो। तो 2 से काटेंगे, 2 9 18। अब 2 से नहीं कटेगा, किससे काटेंगे, 3 से। 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटेंगे, 1 आ गया तो आपका सवाल खत्म। ये आपका 18 को हमने गुणनखंड कर लिया। अभी 30 को करेंगे हम लोग। 30 को कर लो आप। 2 से काटेंगे, 2 1 के 2, 1 बचा यहाँ पे, 0 यहाँ पे, 10 है तो 2 5 10। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से काट लेते हैं। 3 5 15, फिर 5 से काटेंगे, 3 1 के 3, सॉरी 5 1 के 5। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद किसको काटना है, 45 को। तो हम 45 को काट लेते हैं। अब 45 तो 2 से कटेगा ही नहीं। ठीक है, तो किससे काटेंगे, 3 से काट लो आप। 3 1 के 3, 1 बचा यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 15, तो 3 5 15। ठीक है, फिर 3 से काट लेते हैं। 3 5 15। अब ये 3 से तो कटेगा नहीं, 4 से भी नहीं कटेगा, तो किसके पास जाना पड़ेगा, 5 के। तो यहाँ पे लिखेंगे 5, 5 1 के 5। ठीक है, तो अब ये तीनों का क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मासा निकालने का जो तरीका है, कैसे आप लोग इसको क्या करोगे, सबसे पहले इन सब का गुणनखंड लाइन से लिख लीजिए। देखिए 18 का गुणनखंड बराबर कर लीजिए, कितना आया, 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, 30 का कर लेते हैं। 30 का कितना आया, 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, उसके बाद 45 का कितना आया, देखिए कितना आ गया, 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, इतना आप लोग को करना पड़ेगा मासा निकालने के लिए। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, जितनी भी संख्याएं हैं उनका अलग अलग गुणनखंड करना पड़ेगा। ठीक है, लासा में एक साथ कर देंगे और मासा में अलग अलग कर देंगे, सबका गुणनखंड अलग अलग कर लेंगे। उसके बाद इस तरीके से लाइन में क्या करना है, हमें लिखना है। तो पहला काम मासा निकालने का पहला काम क्या है, सबका अलग अलग गुणनखंड कर लेना। दूसरी चीज क्या है, उनका लाइन से गुणनखंड लिख लेना। और तीसरी चीज क्या है, अब इसमें हम क्या करेंगे, मिलाएंगे कि कौन सा संख्या है जो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो चलिए मिला लेते हैं। तो देखिए 2 इसमें भी है, इस लाइन में, इसके गुणनखंडों में भी 2 है, 30 के गुणनखंडों में भी 2 है, लेकिन 45 के गुणनखंड में कहीं 2 है नहीं है, तो कॉमन नहीं मिला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब फिर 2 को छोड़ दीजिए आप, फिर 3 के पास आते हैं। देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो 1 3 को हम क्या करेंगे, ऐसे मिला लेंगे। यह 1 3 ऐसा संख्या है जो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके पास फिर 3 है, लेकिन इसमें अब कहीं 3 है नहीं है, इसके भी पास 3 है, लेकिन बीच वाले के पास यानी 30 के पास अब कहीं 3 नहीं है, तो उनको भी हम नहीं मिलाएंगे।
ठीक है, अब आ जाइए, आप इनका तो मिला लिए, यहाँ देखिए नीचे 5 है, यहाँ इस सब में भी 5 है, लेकिन ऊपर वाले में कहीं 5 है नहीं, 5 कहीं नहीं है। तो क्या करेंगे आप, उसको भी नहीं मिलाएंगे फिर। ठीक है, तो कितना मिला, सिर्फ और सिर्फ कितना मिला, तो मासा क्या होता है, जो तीनों में कॉमन हो, जो तीनों में मिले, वही होता है आपका क्या, मासा। मासा कितना हो गया आपका, सिर्फ 3। ठीक है, सिर्फ कितना हो गया, 3। ठीक है, ये होता है आपका क्या, मासा लगाने का तरीका। सिर्फ 3 मिला, मासा क्या होता है, जो कॉमन हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब क्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों में कॉमन यानी कि बाहर हो, जो तीनों के अंदर हो। ठीक है, तो यह है 3 बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों के अंदर है, इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है। ठीक है, कैसे देख लीजिए आप, 3 छक 18, 3 दहाई 30, ठीक है, और 3 पंद्रहिया में 45, है ना। 3 से बड़ी कोई ऐसी संख्या आपको नहीं मिलेगी जो तीनों में हो। जैसे कि आप कोई भी चीज ले लो, 6 अगर आपको समझ में आ रहा है, देखिए इससे बड़ी संख्या 4 है, 4 तो है नहीं इसमें, 5 इसमें नहीं है, इसमें है लेकिन 5 इसमें नहीं है, आपको पता चल गया होगा, इससे ही पता चल रहा है। और 6 त्रिक 18, 6 5 30, लेकिन इसमें 6 नहीं है। तो बड़ी से बड़ी संख्या इन तीनों संख्याओं में क्या है, 3 ही ऐसी संख्या बड़ी है जो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो इन तीनों संख्याओं का मासा क्या है, महत्तम समापवर्तक क्या है, 3। ठीक है, तो मासा लगाने का तरीका आप लोगों ने समझ लिया होगा। यहाँ एक छोटी सी चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मान लो, ठीक है, अगर यहाँ पे गुणे 5 और होता, कोई संख्या और होता, मान लो यहाँ पे मान लो 90 होता, 90 होता, तो ये 5 भी आ जाता। ठीक है, 5 भी आ जाता, तो क्या होता, तो यहाँ पे देखो, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, तो ये 5 भी तीनों आपस में क्या हो जाते, मिल जाते। तब इस संख्या का जब यहाँ पे 90 होता, ठीक है, जब यहाँ पे क्या होता, 90 होता, सॉरी, यहाँ पे अगर 90 होता, ठीक है, तो इसका मासा कितना होता, तो एक 3 मिला और गुणे एक और कितना मिला, 5, तो 5 तियां 15, तो फिर बड़ी से बड़ी संख्या क्या, 15। तो फिर इन संख्याओं का मासा, ठीक है, यह 30 और 90 और यहाँ पे 45, तो इन संख्याओं का मासा क्या हो जाता, 3 एक मिला था, 5 एक और मिल गया, तो 3 गुणे करेंगे, क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 1 3 ये मिला तो 3 एक संख्या ये 3 और गुणे और एक संख्या और मिल गया 5, तो 3 5 15, तब इन संख्याओं का मासा क्या हो जाएगा, 15। ठीक है, तो इस तरीके से मासा लगाते हैं। अभी इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग। ठीक है, तो भिन्नों में क्या होता है, भिन्नों का जब जोड़ लगाते हैं तो उनके हरों का क्या करते हैं, सबसे पहले लासा लेते हैं। अगर आपको लासा लगाने नहीं आएगा तो आप भिन्नों का जोड़ कभी भी नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम आपको बेसिक से, इसीलिए हमने वीडियो जो स्टार्ट किया है मैथ का, वह बेसिक से जोड़ घटाने से लेकर के, साधारण छोटे छोटे जोड़ घटाने से लेकर के स्टार्ट किया है। तो अगर आप लोगों को मैथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तब भी अगर आप लोग हमारा वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक पूरा वीडियो देखेंगे तो आप लोग मैथ के मास्टर जरूर बन जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, अच्छे से आप लोग देखिए और आगे बढ़िए, खूब लगा के पढ़ाई करिए।